क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है 120 के कुल गुणनखंडों या फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले तो इनसे फैक्टर करेंगे इसके 120 के, ठीक है। 60, 30, 2, 15, 5 से काट दो, 3, 3 से काट दो, ठीक है। अब ये देखो, 2 की पावर 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। 5 एक बार है, 3 एक बार है और 2 3 बार है, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। तो तो अब हम हर एक नंबर की पावर में एक ऐड करेंगे। ये 3 है, प्लस 1 करेंगे, इसमें यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई इस 3 की पावर 1 है, इसमें भी प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 5 की पावर, इसमें भी 5 की पावर 1 है तो इसमें लिखेंगे 2, ठीक है। मतलब हर पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा फैक्टर, ठीक है। टोटल फैक्टरों की संख्या आ जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 120 के टोटल फैक्टर आ जाएंगे 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है 120 की कुल सम गुणनखंड मतलब इवन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने 120 के फैक्टर किए थे, तो ये आए थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आएंगे 120 के, ठीक है। हमें ज्ञात करना है इवन फैक्टर, इवन इवन फैक्टर, ठीक है। इवन फैक्टर में क्या करेंगे? इवन फैक्टर में इवन जो पावर है जिस नंबर पे, जैसे इवन नंबर 2 है, ये ऑड है दोनों, तो इवन की जो पावर है उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसमें एक नहीं बढ़ाएंगे, और ऑड वाले नंबर हैं उनकी पावर में एक बढ़ा देंगे। समझ में आया? देखो, टोटल फैक्टर निकालेंगे तो सब में प्लस 1 करेंगे, ठीक है। इवन निकालेंगे तो इवन में हमें इवन वाले जो नंबर है उसकी पावर में एक प्लस नहीं करना है, जितना लिखा उतना ही लिख देना। और ये दोनों जो भी जितने भी हों ऑड हों, उन सब में पावर को ऐड करना है, ठीक है। तो करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी 12 इज राइट आंसर। 120 की कुल इवन फैक्टर हो जाएंगे 12 और टोटल फैक्टर हो जाएंगे 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है 120 के, अभी हमने टोटल फैक्टर निकाले थे पहले क्वेश्चन में, टोटल फैक्टर, दूसरे में इवन फैक्टर। अब हम निकालेंगे मतलब ऑड फैक्टर्स, मतलब विषम गुणनखंड, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने 120 के फैक्टर कर रखे हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। हमें निकालना है इवन, नहीं सॉरी, ऑड फैक्टर, ऑड। अब हमें निकालना है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ठीक है। ऑड फैक्टर में क्या करेंगे? इवन को आप लेना नहीं है, ये इवन है, इसकी पावर मतलब पावर को नहीं देखेंगे, इवन देखेंगे। 2 है, 3, 5, ये इवन है। तो ऑड वाले में जो है इवन को बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। छोड़ दो, काट दो, मतलब लिखो ही मत। अब ये ऑड रह गई, इसकी पावर हो जाएगी 2, मतलब एक प्लस करेंगे दोनों में, इसमें भी एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, इसमें भी एक प्लस किया 2 आ गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है 120 के सभी गुणनखंडों का योग। तो साथियों, हमने सबसे पहले निकाले थे टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर आए थे 16, ठीक है। फिर निकाला हमने इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर आए 12। फिर हमने निकाले ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर आए 20। हम जो है 120 के ही
एग्जाम्पल लेके सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। डन। ठीक है, अब हम निकालेंगे 120 के फैक्टरों का योग। यह है टोटल फैक्टरों की संख्या। अब निकालेंगे योग। ठीक है, तो देखो 120 के फैक्टर थे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम मतलब फैक्टरों का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फैक्टरों का सम निकालेंगे। तो देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस प्लस है, ठीक है, 3 की पावर 1, ऐसे निकालेंगे। मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, बस मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 की पावर 0 मतलब 1 और प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मतलब 1 गुणा, सॉरी, 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1, सॉरी, 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे। 8 और 4 12, 12 3 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 चौक 60 और 60 का कर देंगे 6 में, तो आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360। तो ये ऑप्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है 120 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अभी हमने निकाला सिर्फ गुणनखंडों का योग, अब निकालेंगे व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है? टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर का योग या सम। ठीक है, टोटल फैक्टर का योग बट्टे संख्या। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितने थे अभी हमने निकाला था? टोटल फैक्टर का योग कितना निकाला था? 360। और संख्या कितनी है? 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया और 12, 12 से डिवाइड कर दो, 36 12 या 36। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 3। ठीक है, देखो, ठीक है, कितना आ गया था? 360। ठीक है, अब हम निकालना पूछा है क्वेश्चन में कि व्युत्क्रमों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फैक्टर का सम, मतलब योग बटे संख्या। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी टाइप से है, मगर उसमें 120 था, इसमें 24 है। तो सबसे पहले हम टोटल मतलब गुणनखंडों का कुल योग निकालेंगे। ठीक है, तब उस फार्मूला को लगा देंगे जो भी मैंने 5 क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो इसके टोटल फैक्टर पहले करेंगे 24, 2 से डिवाइड कर देंगे 12, 12 आ जाएगा, 12, फिर 2 से करेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3, तो 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 एक बार। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके निकालेंगे सम, सम निकालेंगे इसका। अब हम इसका निकालेंगे सम, मतलब योग। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, इसी टाइप से इधर करेंगे। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यह जगह 8 और 4 12, 12 3 15, 15 और 4 ये 15 चौक 60। कितना आ गया? मतलब गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 60। हमें निकालना क्या है? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग निकालना है। हमने निकाला है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था टोटल फैक्टर का योग बट्टे संख्या। ठीक है, तो टोटल फैक्टर का योग कितना आ गया? 60 और संख्या कितनी है? 24। अब इसका डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 2.5। 2.5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 256 की जब फैक्टर काटेंगे अब तो यह आ जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, हमें निकालना वर्ग, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 ब्रैकेट पावर 4। ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4 और 4 में 1 ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका एक तरीका और है, जैसे 2 की पावर 8 है ना, तो इसे 2 से डिवाइड कर दोगे, यह जाएगा 4 और प्लस 1, तो यह जाएगा 5। इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है 64 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 64, तो 64 का मतलब 2 की पावर 6, तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप, यह आ जाएगा 3 और 1 प्लस कर दो, यह आ जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।